Good morning, student. Today we will discuss new topic is causes of migration. Migration किस कारण से लोग करते हैं वो देखते हैं. Let's see. After studying the types of migration to understand migration in a better way, types हमने देख लिए. It becomes necessary to study its causes. उसका कोजेस भी पता होना चाहिए ना. वी कैन एक्सप्लेन माइग्रेशन अंडर फोर हेड्स. यहाँ पे फोर कोजेस हैं: इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड नेचुरल कैलामिटी. लेट्स सी नंबर वाइज. इकोनॉमिक कोजेस. द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन इज इकोनॉमिक. मेन रीजन क्या है माइग्रेशन का? इकोनॉमिक रीजन्स आर, फर्स्ट है for employment, occupation and business. When a person moved from employment, occupation and business to another place. क्या करने के लिए? employment, क्योंकि वो unemployment होते हैं, और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, ऑक्यूपेशन जॉब करने के लिए, इन सब के लिए वो क्या करते हैं? मिग्रेट करते हैं अनदर प्लेस की तरफ. सेकेंड है ट्रांसफ़र. when a person is transferred from one place to another distant place, he is forced to move to that place. अब ट्रांसफ़र हो जाता है किसी का, तो वो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह. उनको डिस्टेंट प्लेस होता है, तो इसीलिए भी वो क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं. एक्सटेंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज भी कैसा होता है? देखो, व्हेन अ पार्टिकुलर प्लेस हैज एम्बुलेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बट relatively the population is low in that area, people migrate to that place. Example: gold, diamond, metallic mines, petroleum product mining and refining requires techniques in large number. ये सारी चीज़ें क्या है? अदर एरिया में डायमंड है, मेटालिक माइंस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रिफाइनिंग रिक्वायर्ड है. ये सारी चीज़ें अदर प्लेस में ज़्यादा होती है. सो पीपल माइग्रेट टू सच प्लेस, लिविंग देयर विलेज टू नेटिव प्लेस फॉर दिस पर्पस. इसीलिए विलेज से लोग नेटिव प्लेस में जाना पसंद करते हैं. Example: migrate to countries like UAE, Australia, New Zealand, Canada and ऐसा सब माइग्रेट तो अदर कंट्री में भी करते हैं. अदर जो सब की फैसिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है. टू अटेन बेटर क्वालिटी एजुकेशन. बेटर क्वालिटी अटेंड करने के लिए. when education opportunity are limited in any particular place and a person has hunger for better education. अभी क्या होता है कि कहीं लिमिटेड क्वालिटी होती है, तो उसके लिए लोगों को अदर कंट्री, अदर स्टेट में एजुकेशन के लिए जाना, जहाँ पे बेटर एजुकेशन मिले. ही माइग्रेट टू डिस्टेंट प्लेस विच इन ड्यू कोर्स बिकम परमानेंट इन नेचर. इसीलिए उनको वहाँ पे अदर स्टेट में माइग्रेट करना पड़ता है. टू गेट मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज. when a person cannot acquire required health services in his own native, he is forced to migrate to a better place for acquiring those services. अदर जहाँ पे हेल्थ की सर्विस अच्छी नहीं होती, तो अभी हमको हेल्थ के लिए दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है. प्लांट माइग्रेशन. व्हेन अ फैमिली प्लान्स टू स्टैंड वन और more person away from the native place for performing economic activity to a distance place, it can be called a planned or organized माइग्रेशन. अभी प्लान माइग्रेशन क्या होता है कि हमको प्लान करना पड़ता है कि हमको दूसरी जगह माइग्रेट करना है. अब हमारा यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, तो वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ करते हैं, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है? उनको प्लान करना पड़ता है कि हमको एक स्टेट से दूसरी जगह हमको माइग्रेट करना पड़ता है. उसको हम बोलेंगे प्लान्ड माइग्रेशन. अब सेकंड कॉजेज देखते हैं, जो है सोशल कॉजेज. along with economic factors, social factors also play an important role in migration, which are: first, marriage. After marriage, when a woman leaves her native and
migrate to live in a distant place with her husband, it is known as social migration. अगर आफ्टर मैरिज पर जो लड़कियां होती है उनको दूसरी जगह क्या करना पड़ता है, अपने आप को माइग्रेट करना पड़ता है, उनके ससुराल जाना पड़ता है, तो डिस्टेंट प्लेस हो गया, दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, सोशल माइग्रेशन. सेकेंड है टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम सोशल रिचुअल. A society in a village is traditional and orthodox to great extent, while urban society has liberal thinking and modern lifestyle. अगर अर्बन सोसाइटी के लोग क्या है, अलग लिबरल थिंकिंग के हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के होते हैं, the youth of the village get attracted to such a lifestyle and like to settle in urban areas to escape from the rigidity and ritual or of rural areas. अभी क्या आता है, रूरल एरिया की तरफ जाता है. अर्बन एरिया में जो सोसाइटी के नीति नियम के हिसाब से उनको करना पड़ता है. अभी गांव में रहते हैं, गांव के लोगों के हिसाब से उनको नीति नियम के हिसाब से उनको चलना पड़ता है. जैसे कि वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया से रूरल एरिया में ये सारी वहाँ के लोग मॉडर्न थिंकिंग के होते हैं, लिबरल थिंकिंग होती है, मॉडर्न लाइफस्टाइल होते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटी होती है. इसीलिए टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स. ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ सोशल कॉजेज. अब थर्ड है पॉलिटिकल कॉजेज. देयर आर टू पॉलिटिकल फैक्टर्स विच कैन बी कंसिडर्ड फॉर माइग्रेशन, वार एंड अनरेस्ट. यानी वार क्या होता है, युद्ध. जो वार होता है इन विच एवर एरिया व्हेन war takes place time and again, there will be unrest in that area and people of that place will prefer to migrate to another area where they need not have to live in constant fear and insecurity and can live a peaceful and secure life. So they migrate from disturbed to the peaceful place. अभी क्या होता है, जिस एरिया में वॉर होते रहते हैं, जहाँ पे अशांति नहीं रहती, अनरेस्ट होता है, वहाँ के लोग क्या करेंगे, शांति पाने के लिए जो जहाँ पे लोग शांति से पीसफुली रहते हैं वहाँ पे जाने के लिए सोचेंगे. तो इस हिसाब से भी वो लोग अपने आप को मिग्रेट करते हैं, जैसे कि जहाँ ऐसे जगह रहें उनको शांति रहती. ये है फर्स्ट पॉलिटिकल कोशिश. अवॉइड फ्रिक्शन. Whenever rioting and friction occur, people will prefer not to stay there and they will migrate to a peaceful place. अब ये हो गया जहाँ पे दंगा फसाद ये सारे होते रहते, चोरी लूटमार. कहीं ऐसी राज्य होते हैं, कहीं ऐसी जगह होती है, कहीं ऐसा टाउन होता है जहाँ पे चोरी लूटमार ये सारे होते तो लोग वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं. तो इसीलिए वो अपने आप को शांति जहाँ पे मिले उस जगह पे माइग्रेट करते हैं. ये हो गया. अभी नेचुरल कैलामिटीज और एनवायरमेंटल फैक्टर्स. द प्लेस विच आर अफेक्टेड फ्रीक्वेंटली बाय नेचुरल कैलामिटीज लाइक फेमाइन, अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड एक्स्ट्रा. अभी जहाँ पे जिस राज्य में बाढ़ आती रहती है, वोल्केनोस आती रहती है, फेमाइन आती रहती है, सारी जो कैलामिटीज है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है. सी लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ सेफ्टी. तो सारे लोग तो सेफ्टी ढूंढने के ऐसी सारी चीज़ें हमको प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने आप को माइग्रेट कर देते दूसरी जगह. ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटी, the migration that takes place also it include in migration due to environmental reason. The migration that happens because of Sardar Sarovar Yojana in Gujarat can be called an development migration. अभी डेवलपमेंट माइग्रेशन से एक योजना बनाई गई थी जो सरदार सरोवर योजना थी, जो गुजरात में बनाई, उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल माइग्रेशन. Likewise, if a national park or afforestation is adopted, people are made to move to different areas, which is also known as developmental migration. अभी
लाइक जैसे एक नेशनल पार्क है और वहाँ पे अपन ऐसा जंगल लगाने का कार्य अडोप्टेड करते हैं, तो पीपल क्या करते हैं वहाँ पे मूव करते हैं डिफरेंट एरिया में, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल माइग्रेशन। वहाँ पे डेवलपमेंटल माइग्रेशन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। देयर आर 4 कॉजेज आर माइग्रेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। ओके।